अध्याय 5 गंगदत्त की भूल। कहानी। प्रस्तुत कहानी मेंढकों के राजा गंगदत्त के आवेश में आकर गलत कार्य करने की भूल पर आधारित है। एक समय की बात है, एक कुएं में मेंढकों का राजा गंगदत्त रहता था। एक दिन वह बंधु बांधवों से व्याकुल होकर कुएं की रहट के सहारे कुएं से बाहर आ गया। बाहर आने पर वह सोचने लगा कि किस प्रकार उनसे बदला लिया जाए। वह सोच ही रहा था, उसी समय उसने प्रियदर्शन नाम के एक कृष्ण सर्प को बिल में घुसते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा कि क्यों न इस कृष्ण सर्प को कुएं में ले जाकर उससे अपने उन शत्रुओं का विनाश ही करवा दूं। कहा भी गया है कि बलवान शत्रु के साथ किसी बलवान को ही भिड़ाकर उसका नाश किया जा सकता है। इस प्रकार करने से अपना कार्य भी सिद्ध हो जाता है और किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होता। गंगदत्त सोच रहा था कि पैर में गड़े कांटे को किसी दूसरे कांटे से ही निकाला जा सकता है। उसी प्रकार अपने सबल उग्र शत्रु को किसी उग्र और सबल के साथ भिड़ाकर ही बुद्धिमान व्यक्ति को उसका उन्मूलन करना चाहिए। यह सोचकर वह उस सर्प के बिल के समीप जाकर उसे बुलाने लगा। उसकी आवाज सुनकर प्रियदर्शन ने अनुभव किया कि वह प्राणी तो उसकी जाति का है नहीं, किंतु सर्प के अतिरिक्त इस लोक में मेरा किसी अन्य से परिचय भी नहीं है। तब बाहर जाने से पहले मुझे यह जान लेना चाहिए कि यह बुलाने वाला है कौन, क्योंकि जिस प्राणी के स्वभाव, कुल और निवास का पता न हो, उसके साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास कम ही करना चाहिए। इस प्रकार की बात विचार कर सर्प ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं मेंढकों का राजा गंगदत्त हूँ, आपसे मैत्री करने के लिए आया हूँ। प्रियदर्शन कहने लगा, यह कैसे हो सकता है? तृण में क्या अग्नि के साथ मित्रता कर सकते हैं? कहा भी गया है कि जो जीव जिस जीव का वध होता है वह कभी स्वप्न में भी उसके पास नहीं जाता। तुम ये व्यर्थ की बात क्यों कर रहे हो? गंगदत्त कहने लगा, आप कहते तो ठीक ही हैं, आप हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं, किंतु इस समय मैं किसी अन्य शत्रु के तिरस्कार से शुद्ध होकर आपकी शरण में आया हूँ। कहा भी गया है कि सर्वनाश की स्थिति में अथवा अपने प्राणों के विनाश काल में मनुष्य को चाहिए कि वह आवश्यकतानुसार शत्रु की अधीनता स्वीकार करके भी अपने प्राण और धन की रक्षा करे। सर्प ने पूछा, बताओ किसने किया है तुम्हारा अपमान? मेंढक बोला, और किसी ने नहीं, मेरे अपनों ने ही मेरा अपमान किया है। तुम रहते कहाँ हो? किसी बावड़ी में, किसी कूप सरोवर में अथवा किसी झील में? मैं एक कुएं में रहता हूँ। देखो, हमारे पैर तो होते नहीं हैं, इसलिए मैं कुएं में प्रविष्ट नहीं हो सकता, और यदि किसी प्रकार वहां प्रविष्ट हो भी गया तो वहां मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अतः यहाँ तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। किसी ने ठीक ही कहा है कि ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह उसी वस्तु को खाए जो उसके उदर में पहुंचकर पच जाए तथा परिणाम में हितकारक भी हो।
यह सुनकर मेंढक बोला, महाशय आप चले तो आइए, मैं बड़ी सरलता से उस कूप में आपको प्रविष्ट करा दूंगा। वहां जल के छोर में एक रमणीय कोटर भी है, उसमें रहकर आप अनायास ही अपना पेट भर सकेंगे। उसकी बात सुनकर सर्प सोचने लगा कि वह वृद्ध हो चला है, कभी संयोग से ही कोई चूहा उसके मुख में फंस पाता है। इस कुलांगार ने मेरी जीविका का बड़ा ही सुखकर उपाय बताया है, मुझे वहां चले जाना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिस व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो चुकी हो और उसका कोई सहायक भी न हो, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी जीविका के लिए अत्यंत सुखप्रद और सरलतम उपाय का ही चयन करे। यही बुद्धिमता है। यह विचार कर उसने गंगदत्त से कहा, ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। यह सुनकर गंगदत्त कहने लगा, ठीक है, चलते हैं, मैं आपको बड़े सुख से वहां ले जाऊंगा। वहां रहने के लिए रम्य स्थान भी दूंगा और नित्य के भोजन का भी खुलकर प्रबंध होगा, किंतु मेरा एक आग्रह मानना होगा। वह क्या? वह यह कि आपको मेरे परिवार वालों की रक्षा करनी होगी। मैं जिन जिन को आपको कहूँ, केवल उन्हें ही मारकर खाना होगा। सर्प बोला, तुम इस समय मेरे मित्र हो चुके हो, अतः तुम्हें मुझसे भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही मेंढकों को मारकर खाऊंगा। तो अब बिल से बाहर आ जाओ। सर्प बिल से बाहर आ गया और उसने सर्वप्रथम गंगदत्त का आलिंगन किया। इस प्रकार उन दोनों में मित्रता हो गई। उसके बाद आगे आगे गंगदत्त चला और पीछे प्रियदर्शन चलने लगा। कूप पर पहुंचकर रहट के मार्ग से गंगदत्त के साथ ही प्रियदर्शन भी उस कूप में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर गंगदत्त ने सर्प को उसका कोटर दिखा दिया। जब वह कोटर में सुरक्षित पहुंच गया तो उसने अपने शत्रु मेंढकों को उसे दिखा दिया। उस दिन से उस सर्प ने उन मेंढकों को खाना आरंभ किया और एक एक कर कुछ दिनों में ही सबको खा गया। इस प्रकार जब मेंढकों का अभाव हो गया तो उसने गंगदत्त को बुलाकर कहा, मैंने आपके शत्रुओं का विनाश कर दिया है, अब मेरे भोजन के लिए कुछ नहीं है। आप मुझे यहाँ लाए हैं, अतः अब आप मेरे भोजन की व्यवस्था करिए। आप मेरे मित्र हैं, आपने मेरा कार्य संपन्न कर दिया है, अतः अब आपसे प्रार्थना है कि जिस रहट के मार्ग से आप भीतर आए थे उसी से बाहर निकलकर अपने पुराने स्थान पर चले जाएं। मित्र, यह बात तुमने सोच विचार कर नहीं कही है। अब मैं वहां किस प्रकार जा सकता हूँ? इतने दिनों में तो उस पर किसी अन्य ने अधिकार कर लिया होगा। मैं यहीं रहूंगा। अब अपने कुटुंब के लोगों में से ही तुम्हें एक एक करके मुझे खाने के लिए देना होगा। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं सबको मारकर खा जाऊंगा। इससे गंगदत्त को चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि उसने यह क्या कर डाला, क्यों वह इस सर्प को यहाँ लाया। अब यदि इसे अब मना करता हूँ तो यह सबको मारकर खा जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो व्यक्ति अपने से अधिक बलवान को मित्र बनाता है वह अपने ही हाथ से विषपान करता है, इसमें संदेह नहीं। अंत में उसे एक एक कर अपने कुटुंब के व्यक्तियों को देना पड़ा।
अवसर पाकर सर्प एक दो और को भी खा जाया करता था। इस प्रकार उसके कुटुंबीजनों को खाते हुए उस सर्प ने एक दिन गंगदत्त के पुत्र यमुनादत्त को ही अपना आहार बना डाला। गंगदत्त को जब इसकी सूचना मिली तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। जब वह किसी प्रकार शांत न हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे फटकारते हुए कहा, हे कुलक्षय कारक, अब इस प्रकार रोने से क्या लाभ? अपने कुल का तो तुम नाश कर ही चुके हो, किंतु अब भी समय है, अतः यदि चाहो तो अपने यहाँ से भागने और इसे मारने का उपाय कर सकते हो। व्यर्थ में रोने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। एक दिन गंगदत्त को अपने पास बुलाकर सर्प ने कहा, गंगदत्त, मुझे बड़ी भूख लगी है, यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। तुम मुझे बुलाकर लाए थे, इसलिए मेरे खाने की व्यवस्था करो। गंगदत्त बोला, मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि मुझे बाहर जाने की अनुमति दे तो मैं अन्य स्थानों से मेंढकों को यहाँ लाकर आपके भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा ही करो, सर्प ने कहा। उसकी अनुमति पाकर मेंढक रहट पर चढ़कर अनेक देवी देवताओं की मनौती मनाता हुआ कुएं से बाहर आ गया। प्रियदर्शन उसके लौटने की आशा में वहीं उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब गंगदत्त लौटकर नहीं आया तो प्रियदर्शन समीप ही रहने वाली गौ के पास गया और उससे विनती करने लगा कि वह किस प्रकार बाहर जाकर गंगदत्त को ढूंढ ढांड कर ले आए। उसने कहा कि उसे वह बता दे कि यदि मेंढक न मिले तो भी चिंता की बात नहीं, किंतु उसके बिना उसका यहाँ मन नहीं लग रहा है। वह धर्म को साक्षी बनाकर कह सकता है कि वह गंगदत्त का वध नहीं करेगा। गौ बाहर गई और निकट ही उसे गंगदत्त मिल भी गया। उसके पास जाकर उसने कहा, गंगदत्त, तुम्हारा मित्र प्रियदर्शन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने धर्म को साक्षी मानकर कहा है कि वह तुम्हारा किसी प्रकार भी अनिष्ट नहीं करेगा, अतः शीघ्र चलो। गौ की बात सुनकर गंगदत्त कहने लगा, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता? नीच लोग तो स्वभावतः ही कठोर होते हैं। तुम जाकर उस प्रियदर्शन से कह देना कि एक बार कुएं से निकल जाने के बाद गंगदत्त अब पुनः उस कूप में नहीं आएगा। प्रियदर्शन कुएं के कोटर में उसकी बाट जोहता रहा। शब्दार्थ: कृष्ण, काला, सिद्ध होना, पूर्ण होना, व्यर्थ, बेकार, शुद्ध, दुखी, विनाश, समूह नाश, प्रविष्ट होना, भीतर प्रवेश करना, ऐश्वर्य, सभी प्रकार के सुख, संयोग, अकस्मात, क्षीण, कमजोर, आलिंगन, गले मिलना, अनिष्ट, बुरा, व्याकुल, बेचैन, तृण, तिनका, बद्ध, मार डालने योग्य, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान, कूप, कुआ, मनोरथ, इच्छित बात, उदर, पेट, कुलांगार, कुल का नाश करने वाला, नित्य, सदैव, वध, हत्या, कुलक्षय कारक, कुल को समाप्त करने वाला।